Good morning, friends. Today we read first chapter on page number 5. कल हमने पढ़ा था पॉलिटिक्स क्या है। तो पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पावर और द स्ट्रगल ऑफ पावर। ये पॉलिटिक्स जो है वो पावर की स्टडी है और पावर के लिए जो स्ट्रगल संघर्ष किया जाता है तो वो है। और कोई भी सोसाइटी जो है वो ऐसी नहीं है जहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं हो, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर ही सभी प्रकार के निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। ओके, अब आज हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, व्हाट डू स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, कि हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या पढ़ेंगे। इफ़ यू लुक अराउंड व्हाट वी सी वुड बी मूवमेंट, डेवलपमेंट, चेंज, बट if you look deeper we would also see certain values and principles that have inspired people and guide policies। अब देखो, जिसे हमने आसपास देखेंगे तो हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, विकास हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं, ऐसा नॉर्मल चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन जब इसको हम गहराई से देखेंगे तो हमें उनकी जो वैल्यूज़ है उनका बारे में पता चलेगा, उनकी जो सिद्धांत है उसके बारे में पता चलेगा, और जो लोग एक दूसरे से इंस्पायर होकर कार्य करते हैं और नई नई जो नीतियाँ बनाई जाती है उसके बारे में हमें पता चलेगा। आइडल्स लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वलिटी फॉर इंस्टेंस डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज बाय इंसरिंग देम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस एज इन द केस विद द अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि जो उदाहरण के लिए आदर्श बनते हैं, चाहे लोकतंत्र का हो, चाहे फ्रीडम का हो, चाहे वो समानता का हो। जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ है वो भी एक दूसरे को देखकर क्या करती है कि वो भी, जैसे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखकर अदर कंट्री भी चाहती है कि उनके भी जो ऐसे नियम बनाए जाए जो कि प्रोटेक्ट रहे, सुरक्षित रहे। दिस गवर्नमेंट डिड नॉट जस्ट इमर्ज ओवरनाइट, दे आर बिल्ड अपॉन द आइडियाज एंड प्रिंसिपल डिबेटेड ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य, अरस्तु एंड जेन जैक्स रूसो, कार्ल मैक्स, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखो, कोई भी नियम बनाए जाते हैं, चाहे कोई भी दस्तावेज जो बन जाता है तो वो रातों रात तो बनता नहीं, उनको बनाने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, नीतियाँ लागू होती हैं, सिद्धांत बनते हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल कर बनाए जाते हैं। और यही तरीका कौटिल्य, अरस्तु, जेन जैक्स रूसो जो था, कार्ल मार्क्स था, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, वहाँ 15वीं सेंचुरी BC से चलता आ रहा है। As far back as the 5th century BC, Plato and Aristotle discussed with their students whether monarchy and democracy were better in modern time. Rousseau first argued for freedom and fundamental right of humankind. Karl Marx argued that equality was crucial as freedom. Closer home, Mahatma Gandhi discussed the meaning of genuine freedom or Swaraj in the book of Hind Swaraj। अब देखो, अब जैसे कि हम 5th सेंचुरी में जाते हैं, जो ईसा पूर्व से पहले का समय था उसमें जाते हैं, तो हम जो प्लूटो अरस्तु जो थे वो अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते थे कि कौन सी गवर्नमेंट जो बेटर होती है, लोकतांत्रिक या फिर राजतांत्रिक। अब आज के फिर मॉडर्न टाइम में रूसो ने इस बात पर आर्गूमेंट किया कि जो मनुष्य है उनके जो मौलिक अधिकार है, आज़ादी, उसके लिए किया। वही कार्ल मैक्स जो थे उन्होंने फ्रीडम के साथ साथ समानता के लिए किया। फ्रीडम महत्वपूर्ण, उसके साथ साथ समानता भी ज़रूरी है। वहीं उसके साथ साथ महात्मा गांधी ने भी फ्रीडम के साथ साथ उनकी जो बुक थी हिंद स्वराज, उसके अंदर उन्होंने स्वराज के बारे में कहा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने भी जो शेड्यूल कास्ट्स थे, पिछड़े वर्ग थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए उन्होंने आर्गूमेंट किए। These ideas find their place in the Indian constitutions. Our preamble ensures freedom and equality. The chapter on rights in the Indian constitution avails untouchability in any form. Gandhian principle find a place in directive principle। अब देखो, जैसे ही हम भारतीय संविधान में देखते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पर आज़ादी है और उसके साथ समानता है। तो वैसे अगर हम जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके राइट में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये सारे इनके साथ साथ ही ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि छुआछूत होना वगैरह, वो सारे हमारे इंडिया में होता था। तो वो गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर उनकी जगह उन्होंने ली, जिसके अंदर जो छुआछूत होता था, भेदभाव होता था, वो बंद किया गया। Politics theory deals with the ideas and principles that shape constitutions, government and social life in a systematic manner. It clarifies the meaning of concepts such as freedom, equality, justice, democracy, secularism and so on। अब देखो, जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे जो राजनीतिक सिद्धांत है वो समझौता किया जाता है,
कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि भारतीय संविधान के अंदर सामाजिक जो जीवन है लोगों का उसको सिस्टमेटिक तरीके से बनाने के लिए वो समझौते किए गए हैं। अब उनकी कुछ धारणाएं होती है जैसे कि आज़ादी है, समानता है, न्याय है, फिर लोकतंत्र है और धर्मनिरपेक्षता है कि किसी के साथ किसी प्रकार का धर्म से रिलेटेड कोई भी भेदभाव ना किया जाता। इसी तरीके से और भी है। इट प्रूव द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, etc. This is done by examining the argument advanced by different thinker in defense of this concept. Through Rousseau or Marx or Gandhi did not become politicians. Their ideas influence generations of political everywhere. वहीं पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है, सिद्धांत बनाए जाते हैं, जैसे जो नियम बनाए गए उनके लिए भी कानून होते हैं, फिर शक्तियाँ है उनको सुरक्षित रखा जाए, उनके लिए न्याय बनाना, ये सारे उनके साथ साथ नियम के साथ साथ उनकी जो जांच वगैरह होती है वो भी जो नेता वगैरह होते हैं उनके द्वारा की जाती है। उसके साथ जैसे रूसो और मार्क्स जो गांधी जी थे वो किसी प्रकार के राजनेता नहीं थे, लेकिन उनके जो विचार थे, उनकी जो धारणाएँ थी वो राजनीति के रूप में उभरी। देयर आर आल्सो कंटेम्प्रेरी थिंकर हु ड्रॉन अपॉन to defend freedom and democracy in our own time. Besides examining arguments, political theorists also reflect upon our current political experience and point out trends and possibility for the future. उसके साथ साथ जो समकालीन नेता वगैरह थे उन्होंने फ्रीडम के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। उसके साथ साथ ही वो इस पर निर्भर भी रहे। अब तब तो वो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जांच के आर्ग्यूमेंट की कि अभी जैसे कि जो करंट है ना, अभी की जो राजनीति है तो वही व्यू जो वो आगे उसमें क्या हो, सुधार हो और वहीं आगे फ्यूचर में जाके इनकी जो संभावना है वो बढ़े। बट इज़ ऑल दिस रिलेवेंट for us now? Have we now not already achieved freedom and democracy? By India is free and independent, questions regarding freedom and equality have not ceased to crop up. This is because issue concerning freedom, equality and democracy. अब देखो ये क्या अभी क्वेश्चन बनता है कि क्या ये जो किया गया वो उचित था, क्या हमें आज आज़ादी लोकतंत्र सही से चल रहा है, क्या हमारा भारत जो देश है वो पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि ऐसे उभरते हैं कि आज जो समानता जो है वो उसी गति से बढ़ रही है जिस गति से बढ़नी चाहिए। दिस इज बिकॉज इश्यू कंसर्निंग फ्रीडम, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी arise in many areas of social life and they are being implemented in different sector at different paces. For instance, although equality may exist in the political sphere in the form of equal rights, it may not exist to the same extent in the economic or social spheres. People may enjoy equal political rights but still be discriminated against social because of their caste or poverty. अब देखो, अब ये सारे इश्यू इसलिए बनते हैं ताकि आज़ादी, समानता, लोकतंत्र जो है वो सामाजिक जीवन को सही तरीके से बने, सारे सेक्टर में सेम अलग अलग गति से ये क्या होती है, बढ़ती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए राजनीतिक क्षेत्र है तो हम कहते हैं कि हमें समानता, इक्वलिटी हम सब में और हम सबके पास इक्वल राइट्स है, लेकिन ये सारे क्या राइट्स आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या सभी को सेम मिलते हैं क्या? किसी को भेदभाव नहीं किया जाता? तो नहीं, ऐसा होता है हमारे यहाँ पर आज भी क्या किया जाता है, भेदभाव कास्ट से रिलेटेड या फिर पुअर्टी, गरीबी से रिलेटेड भेदभाव किए जाते हैं। सम पीपल में हैव प्रिविलेज्ड प्लेस इन सोसाइटी व्हाइल अदर आर डिप्राइव्ड इवन बेसिक नेसेसिटीज. Some are able to achieve whatever goals they set for themselves, while many are unable even to go to school so that they can have decent job in future. For them freedom is still decent dream. अब देखो, जैसे कुछ लोग हैं वो उनके जितनी आवश्यकता होती है उस जगह पर वो रह सकते हैं, वो कार्य सोसाइटी में वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ वो इस तरीके से भी नहीं रह सकते हैं कि उनकी बेसिक नीड जो है वो भी कंप्लीट हो। वहीं कुछ लोग जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो स्कूल में जा सकते तो वहीं कुछ बच्चे जो आज स्कूल में भी नहीं जा सकते। अब कुछ लोग पढ़ाई कर और अच्छी जॉब प्राप्त करते हैं फ्यूचर में, तो वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको कोई जॉब, पढ़ाई नहीं कर पाने से कोई जॉब प्राप्त
नहीं होते, उनको मजदूरी करनी पड़ती है। वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आज भी फ्रीडम, आज स्वतंत्र की वो ड्रीम देखते हैं, उनको एक सपना लगता है कि हमको स्वतंत्रता अभी तक मिली ही नहीं है। सेकेंडली, थ्रू फ्रीडम इज गारंटेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशंस, वी इनकाउंटर न्यू स्क्रिप्चर्स ऑल द टाइम। दिस इज अ bit like playing a game. As we like chess or cricket, we learn how to interrupt the rules and process. We discover new broader meaning of the game itself. Similarly, the fundamental are guaranteed by our constitutions are continually being interrupted in response to new circumstances. वही सेकेंडली हमें संविधान ये गारंटी कि हमें कोई भी कार्य करते हैं हमेशा, तो हम या किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ऐसा सामना करना पड़ता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये किसी गेम का कोई भाग हो चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई चेस और क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें पहले उनका क्या करना होता है, नियम जानना होता है। वही प्रक्रिया में अगर आगे हम उसकी खोज करते हैं तो उस गेम में हम खुद ही क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। वही उसके बाद जैसे कि उसे वैसे ही राजनीति में भी होता है। फिर हमारे जो मौलिक अधिकार है जो संविधान के द्वारा गारंटेड किए गए हैं, उसमें भी ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिनमें हमें सामना करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमारे पास ये राइट है कि हम अपना जीवन जो है वो सही तरीके से जी सकते हैं, उसके साथ साथ ही हम कुछ भी कानूनी संबंधित इन्फॉर्मेशन है तो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन उन राइट्स के होने पर भी हमें सोसाइटी में कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटेड तो किए गए, लेकिन उनका संशोधन किया गया, जिसको विस्तारित किया गया। तो न्यायतंत्र में सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सारी नीतियाँ फिर बनाई जाती है ताकि उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका समाधान सरकार के द्वारा किया जा सके। थर्डली, एज अवर वर्ल्ड चेंज we may discover new dimensions of freedom as well as new threats to freedom. For instance, global communications technology and making it easier for activists to network with one another across the world for protecting tribal culture and forests, but it also enable terrorists and criminal to network. Moreover, internet commerce is also set to increase the future. अब थर्ड जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है, वर्ल्ड चेंज का मतलब है जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे नई चीज़ों की खोज होती जाती है। अब हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको आज़ादी मिल रही है तो उसको और आज़ादी मिले, उसको किसी न किसी तरीके से और भी आज़ादी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कि जो ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्निक वैश्विक जो वार्तालाप की प्रौद्योगिकी स्टार्ट की गई, जिसमें इंटरनेट का स्टार्टिंग की गई। अब इंटरनेट बनाया गया ताकि लोग जो है किसी भी जगह एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इसका गलत फ़ायदा जो है वो आतंकवादी जो अपराधी होते हैं वो भी करते हैं। फिर इंटरनेट एक कॉमर्स वाणिज्य बन गया जो कि आज फ्यूचर में बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति जो है उसका यूज़ कर रहा है। अब यह इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन, जैसे कि हम कोई सामान वगैरह खरीदें, कोई सेवा प्रदान करें तो उसको सुरक्षित रखा जाए या नहीं रखा जाए, ये होता है। फिर जो भी नेटिजन्स हैं, मतलब कि जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, वह सभी व्यक्ति जो है तो वो ये नहीं चाहते कि उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल करे, लेकिन वो ये चाहते हैं कुछ ऐसे नियम हो जो कि उनकी सिक्योरिटी रखे, उनके जो डाटास वगैरह उसको प्राइवेट रखे। और वैसे ही रिजल्ट के रूप में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे उठते हैं कि क्या लोगों को ऐसा कितना नेट दिया जाए कि वो इतना एक दिन में यूज़ करे, उस पर लिमिटेशंस होनी चाहिए। वहीं फिर उदाहरण के लिए क्या व्यक्ति को हमें इतना अलाउ करना चाहिए कि वो किसी अजनबी को भी अनचाहे मैसेज कर सके, और क्या कोई भी व्यक्ति जो है अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट चैट ग्रुप में कर सकता है क्या। उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बनते हैं कि क्या कोई भी प्राइवेट ईमेल मैसेज जो है तो वो क्या गवर्नमेंट पढ़ सकती है, या फिर वही मैसेज होने चाहिए जो कि आतंकवादी के लिए हो, या फिर आतंकवादी जो हमारा ट्रैक ना कर पाए। तो किस तरीके से ये नियम बने, कौन इन नियमों को बनाए, गवर्नमेंट सरकार बनाए या फिर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा बनाए जाए, है ना। ये सारे क्वेश्चन उठते हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमें यही सिखाता है कि इन सारे आंसर को किस तरीके हम पॉसिबल रूप से उचित रूप से हम इनका आंसर दे पाए।